आपने कहा था कि हमने तो नहीं कहा था आप ऐसा करो। आपने कहा अपने घोषणा पत्र के साथ पैरा टीचर और सारा समस्याओं को यथोचित समानांतर नियमित किया जाएगा। मैंने नहीं कहा आपको लिखने के लिए आप नियमित किया जाओ, लिखो। आपने नियमित किया जाओ। हुआ क्या? बीडी कला साहब की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने 4 साल में रिपोर्ट दी क्या? कोई हल निकला क्या? नहीं निकला। नहीं निकलने के बाद आपने क्या किया है कि 11/1/22 को आपने कहा कि हम इसके लिए नियम बनाएंगे और नियम बना करके इसमें अध्यापक लेंगे। मैं सोचता हूं जब आपने इन शिक्षा कर्मियों के लिए वोट चाहिए थे तब तो आपने उनको कोहनी पे गुड़ लगा दिया कि हम आपको नियमित करेंगे। वो बच्चा लालच में आया, स्वाभाविक हो, चाहे मेरी बच्ची हो चाहे आपका बच्चा हो, उसके मन में आएगा कम से कम ये तो होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और उसके कारण से आपने अभी जो नियम निकाला वो आगे बताऊंगा मैं आपको। वो नियम इस बच्चे की मदद नहीं करा, इस बच्चों को डुबो रहा है। जो संविदा कर्मी को आप नियमित करोगे ना 1,10,000, वो आपको समझ में आएगा बाद में। यानी इस कारण से आपने इस 15वीं विधानसभा के मेरे एक उत्तर में आपने बताया था कि शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर और पूर्व की भांति कार्य करते हैं, उन्हें संविदा का दर्जा देने की परंपरा नहीं रही है। ऊपर मैंने राज्यपाल का अभिभाषण कहा, उसमें वर्ड टू वर्ड लिखा कि ये भी उस संविदा कर्मी में आकर के इनको लाभ मिलेगा। इनको आपने मामले किया। अब आपने क्या किया है, एक नई योजना निकाली है विद्या संबल कि इसमें आप आओ अप्लाई करो। और उसके कारण से लाखों बच्चों ने, एक बार रिकॉर्ड बोलाकर इनको कहना कि तुम बोलो कितने बच्चों ने विद्या संबल योजना में अपनी दरखास्त दी है, वो लाखों में है। और उसके बाद आपने 14 तारीख को एक आदेश जारी कर दिया, सब कुछ काम कर दिया उन बच्चों ने। 400 करोड़ रुपया उन बच्चों का लगा है आपके यहाँ अप्लाई करने में। और उसके बाद आपने निकाला कि इसको हमने स्थगित किया गया। और स्थगित करने के बाद अभी आपने, आपके डायरेक्टर ने आज की तारीख में एक आदेश निकाला कि 10,000 इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं ना, इनकी भर्ती के लिए एक आदेश निकाला उन्होंने। और उसमें से आपने आदेश में आपने लिखा है, ये जो आपने नए नियम बनाए ना, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 22, इसके नियम 6 में आपने क्या लिखा है, तहत ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। अब ये जो आपका संविदा का कर्मी है, ये तो 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से काम कर रहा है। ये तो इसमें 40 साल की उम्र पार कर गया, तो इसको तो आपने बाहर निकाल दिया। यही है ना अभी बड़ा इसका। फिर इसका नियम 13, संविदा कर्मियों को एक मुश्त वेतन। अध्यक्ष महोदय, आप भी अध्यापक रहे हो, मैं तो स्कूल अध्यापक रहा हूं, पर मन में अभी भी अध्यापक का थोड़ा बहुत अंश बचा है। बहुत दुख होता है कि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मन को कष्ट होता है। एक मुश्त वेतन 10,400 रुपये हर महीने का प्रावधान किया गया है, जो 9 वर्ष पूरा करने पर 18,500 रुपये तथा 18 साल पूरा करने पर 32,300 रुपया मिलेगा। इस प्रकार नियमित कर्मचारियों के समान काम करने के बाद भी उनका वेतन इससे काफी कम होगा। जबकि आपकी मिनिमम वेज कितना है? क्या मेरा ये अध्यापक, ये जो शिक्षा कर्मी है, ये मिनिमम वेतन पाने का भी अधिकारी नहीं है कानून के तहत। हर बच्चा तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लड़ने जा सकता है, लेकिन हम तो जा सकते हैं ना, हम तो समझदार आदमी है ना। सालों में इसमें लिखा है, सालों में संविदा पर काम करे कर्मचारियों के उनकी पहले से की गई सेवा 9 साल 18 साल वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। इसका मतलब उनकी पुरानी सर्विस गई गद्दी नहीं मिलेगा। सेवा काल की गिनती समझने का प्रयास करो, कम से कम बनाते समय कोई पढ़ लिया करो रे भले आदमी। गिनती नियमित होने की दिनांक से चालू होगी। इसका मतलब ये जो आप अभी 2 फरवरी को जो कर रहे हो आप, उनकी गिनती पुरानी तो सब गई और इसके बाद गिनती शुरू होगी। इन नियमों को लागू होने के बाद भी यह कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारी नहीं होंगे जब तक कि वह जिस विभाग अथवा योजना के संविदा पर काम कर रहा है उसको सरकार नियमित पद के कन्वर्ट नहीं करती। यदि नियमित होने के बाद भी
नियम 20 के तहत संविदा कर्मी स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा नियमित किए जाएंगे। उसमें कम से कम 5 वर्ष तक संविदा पर काम करना पड़ेगा। ये है हमारे संविदा कर्मियों के प्रति आपकी हमदर्दी। वोट पाना हो जब तो नियमित करने का गुड़ लगाते हो और बाद में ऐसे नियम बनाते हो जिसको बैठ के रोएगा। फिर आपका विभाग क्या कर रहा है, कोई देखने वाला भी है कि नहीं। मैं तो जब इसको पढ़ने का प्रयास किया तो बहुत अफसोस हुआ है। यानी ये गार्गी पुरस्कार हमने 98 में शुरू किया था। इसलिए किया था कि जो गांव का बच्चा या 10वीं और 12वीं के बोर्ड में जिन बच्चों को 75% से अधिक